आज आप देखने वाले हैं 2015 में रिलीज होने वाली अंडररेटेड साइकोलॉजिकल थ्रिल फिल्म द हिडन के बारे में। हम आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, बस इतना कहेंगे कि ट्विस्ट के लिए तैयार रहें। जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक फैमिली को जो अंडरग्राउंड बंकर में रह रही है क्योंकि बाहर किसी किस्म का आउटब्रेक हो चुका है। और इस फैमिली में है रे, उनकी वाइफ क्लेयर और उनकी बेटी जुई। जुई के पास एक डॉल है जिसका नाम ऑलिव है और उसका वायर खींचने पर वो 4-5 लाइंस बोलती है। आउटब्रेक के बारे में ना तो उन्हें बताया जा रहा है और ना ही कुछ दिखाया जा रहा है। वो सिर्फ इतना जान पाते हैं कि बाहर कुछ लोग घूम रहे हैं और उनका नाम इन्होंने रखा है ब्रीदर्स। इस बंकर में रहते हुए उन्हें 301 दिन बीत चुके हैं और वो गिनते हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि एक दिन तो ऐसा आएगा जब वो सेफली बाहर निकल पाएंगे। इन सब दिनों में ब्रीदर्स कई बार उन तक पहुंचे लेकिन ढूंढ नहीं पाए क्योंकि बंकर अच्छी तरह से सील्ड और कवर है। बाहर से पता नहीं चलता कि कोई बंकर है, इसी वजह से ये फैमिली सलामत है और साथ रहने के लिए यहाँ इन्होंने कुछ रूल्स भी बना रखे हैं। पहला रूल है नेवर बी लाउड, यानी कि कभी जोर से मत बोलो। सेकंड रूल है नेवर लूज कंट्रोल, यानी गुस्से को खुद पर कभी हावी ना होने दो। थर्ड रूल है नेवर ओपन दी डोर, यानी कि किसी भी हाल में दरवाजा नहीं खोलना। और चौथा रूल है कि नेवर टॉक अबाउट द ब्रीदर्स, यानी कि ब्रीदर्स के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। और ये सारे रूल जुई पर कुछ ज्यादा ही अप्लाई होते हैं क्योंकि ये उसी की सेफ्टी के लिए हैं। ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और जुई ने सूरज नहीं देखा। वो वहीं पर आर्टिफिशियल सूरज दिखाकर उसका मन बहला देते हैं। साथ ही वो 1 साल से बाहर भी नहीं गई। यहाँ पर रोज यही सेम खाना खाकर जुई पक चुकी है, लेकिन रे उसको समझाता है कि उन्हें खाना मिल रहा है और वो भी बहुत बड़ी बात है। हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास शेल्टर है, फूड है, पानी है, तभी हम 301 दिन तक बिना बाहर जाए काट पाए। और यहाँ वो जुई को ये भी बता देता है कि शायद उनके अलावा और कोई जिंदा नहीं बचा। वो लास्ट है और ये किसी मेरेकल से कम नहीं है कि वो अभी भी जिंदा है और बड़े सेफली जा रहे हैं। खैर, जब वो खाना खाने बैठते हैं तब वो देखते हैं कि कैन में खाना था ही नहीं। कैन में एक सुराख था और ये हाल कई कैंस का है, यानी कि किसी ने उनका खाना चुरा लिया है। उनको लग रहा है कि ये काम किसी चूहे का है, लेकिन चूहा अंदर कैसे आया? वहाँ पर एक डक्ट है जहाँ से ब्रीदर तो अंदर नहीं आ सकते, लेकिन एक चूहा अंदर आ सकता है। अब उन्हें इस चूहे को ढूंढना होगा कि इससे पहले कि वो इस राशन को खा जाए। रे तो जाकर सो जाता है क्योंकि वो दिन में सोता है और रात में पहरा देता है ताकि उसकी फैमिली सेफ रहे। और इधर जुई टेलीस्कोप से बाहर देख रही है। जुई कहती है कि ब्रीदर्स हमें हेट करते हैं, तो क्लेयर उसे बताती है कि वो हेट नहीं करते, वो हमसे डिफरेंट हैं। जितना हम उनसे डरते हैं उतना ही वो हमसे डरते हैं। खैर, उन्हें इन सब बातचीत के बीच चूहा भी दिख गया था, तो जुई उन्हें लेकर आती है और पूरी फैमिली ही चूहे को मारने के लिए उतावली हो रही थी। जुई कहती है कि क्या मरने के बाद हम इसे खा सकते हैं? रे उसे मारने जाता है लेकिन चूहा भाग जाता है। वो जा रहा था सीधा अपने बिल में, लेकिन सही टाइम पर क्लेयर उसे मार देती है। चूहे से तो उन्हें छुटकारा मिल गया, लेकिन इस सब की वजह से वहाँ पर आग लग गई थी। अब आग ज्यादा बढ़ जाती है और काफी देर तक ट्राई करने के बाद वो उसे बुझा पाते हैं, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो जाता है। बहुत सारा धुआं बाहर निकल चुका है जिसे देखकर ब्रीदर्स उन तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब आउटब्रेक का पहला दिन था। इनके पड़ोसी घर छोड़कर भाग रहे थे। वो इन्हें कहते हैं कि जुई को लेकर यहाँ से चले जाओ। उन्हें बस ये पता चल पाया कि कोई वायरस फैला है जो इंसानों को बदल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। रे कहता है कि बाहर अंधेरा है, स्मोक नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो देखता है कि स्मोक के साथ काफी सारा राख भी है जो उनके दरवाजे पर जमा हो रही है और वो उन्हें जरूर पकड़वा देगी। वो डिसाइड करते हैं कि राख को हटाने के लिए उन्हें ऊपर जाना होगा। ये काफी रिस्की है लेकिन ये जरूरी भी है। वो दोनों ऊपर चले जाते हैं और जुई नीचे से उन्हें देख रही थी। तभी वो देखती है कि दूर से कोई उनकी तरफ आ रहा है। वो चिल्लाकर उन्हें वार्न करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, वो उसे नहीं सुन पा रहे थे। तीसरा रूल तोड़कर वो भी ऊपर पहुंच जाती है और बताती है कि ब्रीदर्स आ रहे हैं। वो सब भागकर जल्दी से नीचे पहुंच जाते हैं और रे ने दरवाजे को पूरी तरह सील कर दिया क्योंकि एक ब्रीदर वहां पहुंच गया है। अब जुई यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी और तभी वो ब्रीदर उनके दरवाजे पर पहुंच गया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहाँ दरवाजा है क्योंकि वो हिडन है। लेकिन यहाँ ऑलिव की तार फंस जाती है एक स्क्रू में। जैसे जैसे वो फ्री हो रहा था वैसे ही उनकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी। स्क्रू निकलते ही ऑलिव अपनी लाइंस बोलने लगती है। रे उसका स्पीकर निकाल कर तोड़ देता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, ब्रीदर ने उनको सुन लिया है। वो उनका दरवाजा खोल रहा है और वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया है। यहाँ हम उनकी एक झलक भी देख पाते हैं, लेकिन सही टाइम पर रे दरवाजे को बंद करके उसमें एक रॉड डाल देता है जिससे ब्रीदर उसे खोल नहीं सकता, लेकिन कई सारे ब्रीदर्स उसको खोल सकते हैं। बाकी ब्रीदर्स भी थे और यहाँ हम फिर से पहुंच
जाते हैं फ्लैशबैक में, जहाँ वो लोग भी टाउन छोड़कर जा रहे थे, मगर देखते हैं कि लोग वापस आ रहे हैं। तब उनको समझ नहीं आता, लेकिन आगे जाकर उन्हें समझ आ चुका था। उस टाइम उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था कि कोई बाहर नहीं जा सकता। उस टाउन के लोग उस टाउन में ही रहेंगे ताकि वायरस ना फैले। तब उनके साथ ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन अब ब्रीदर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे। तब क्लियर वहाँ पर आग लगा देती है और वो एयर डक्ट के जरिए बाहर निकल रहे थे। क्लियर और जुई निकल जाते हैं, लेकिन रे उसमें फिट नहीं हो रहा था, इसीलिए उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। वो अपना कंधा तोड़ लेता है ताकि वो बाहर निकल सके। क्लियर ने उसको खींचकर बाहर निकाल ही लिया था, लेकिन वो और ज्यादा देर तक नहीं खींच पाती, इसीलिए वो दोबारा अंदर गिर जाता है। हम देख सकते हैं कि अंदर काफी छीड़-फाड़ हो रही है, यानी रे तो मारा गया। क्लियर जुई को लेकर भागती है और वहीं पहुंच गए थे जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था। तभी वहां पर एक चॉपर आता है और अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी हेल्प के लिए आता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और वो उनको ट्रैप कर लेता है। ब्रीदर्स उनके पास आते हैं और हम देखते हैं कि ब्रीदर्स कोई ज़ॉम्बीज नहीं है, बल्कि अमेरिकन सोल्जर्स हैं। और ये है असल में खतरनाक ट्विस्ट। और असल में फैमिली ज़ॉम्बी से नहीं, सोल्जर से बच रही थी। लेकिन आखिर क्यों, ये आपको फ्लैशबैक देखकर पता चल जाएगा। इस टाउन को क्वारंटाइन करने के बाद इन्हें कोई राहत नहीं दी गई, बल्कि सीधा इस पूरे टाउन को उड़ा दिया गया। वायरस को रोकने के लिए हर जगह बॉम्बिंग की गई और हर एक सिटीजन को मार दिया गया। यानी कि आज जो हाल इस टाउन का है वो किसी वायरस ने नहीं, बल्कि मिलिट्री ऑफिसर्स ने किया था। और अभी भी ये हंट पर हैं, क्योंकि इन्होंने एक एक सिटीजन को मारना है। जुई और क्लियर लास्ट हैं। जब बॉम्बिंग शुरू हुई थी तब ये तीनों जुई की स्कूल की तरफ भाग रहे थे, जहाँ एक बंकर था। वहाँ जाकर इन्होंने अपनी जान बचाई थी। रे को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन क्लियर समझ गई थी। उसके हाथ में कट लगा था जिसमें से काला खून निकल रहा था, यानी कि वो सब इन्फेक्टेड थे। वायरस हवा के थ्रू फैल रहा था, इसीलिए पूरी पॉपुलेशन को ही मार दिया गया। और इन सोल्जर्स ने मास्क पहने हैं, तभी इनका नाम ब्रीदर्स पड़ा। तो अब आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब वो उन दोनों को भी मारना चाहते हैं, तभी क्लियर को कुछ होता है। वो बदल रही थी, तभी रे वहाँ पर पहुंच जाता है और वो सोल्जर्स को बड़ी बेरहमी से मार रहा था। और वो कोई आम इंसान नहीं होता, बल्कि एक तरह से ज़ॉम्बी बन चुका है। एक ही झटके में रे ने कई सोल्जर्स को मार डाला। क्लियर तो खुद ही शांत हो गई, लेकिन जोई नहीं हो सकी, इसीलिए वो उसे शांत करने के लिए सेकंड रूल याद दिलाती है, क्योंकि ये रूल सिर्फ गुस्से में ही काम करता है। अब वो दोनों रे के पास जाते हैं, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। चॉपर वापस आ रहा था, इसीलिए वो दोनों भागकर पहुंच जाते हैं एक सेवरेज सिस्टम में। वहाँ कोई इनकी तरफ बढ़ रहा था और वो था इनका पड़ोसी। वो इनको अपने ठिकाने पर ले जाता है, जहाँ और भी कई सारे लोग रह रहे थे, जिससे पता चलता है कि रे गलत था, अभी और भी लोग जिंदा हैं। फिर वो अंधेरों में चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है। गाइस, अब आप ये बताएं कि आपको मूवी के ट्विस्ट कैसे लगे? क्या आप इनके लिए तैयार थे? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल फ्यू मिनट्स मूवीज को सब्सक्राइब कर लीजिए।